हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को बिहार ग्लोबल क्लासेस पर। आज जो है रीजनिंग का महासंग्रह सेट 5 जो है, देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट पढ़िएगा। देखिए उस संख्या का चयन करना है जिसमें मौजूद, क्या लिखा हुआ है, जिसमें मौजूद जो है संख्याओं के बीच नहीं संबंध है। क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित समूह को संख्या के बीच में है। देखना है इसमें से क्या पूछ रहा है, जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच नहीं संबंध है, जो निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच में है। देखो पहले इसको क्या किया समझिएगा। इसको पहले क्या किया है कि कैसे कैसे गुना किया होगा, कि इसको ऐसे लिखा होगा। देखिएगा यानी क्या किया होगा, इसको देख लीजिएगा। तो इसको इसको मल्टीपल कर दीजिएगा। कितना हो गया, देखिएगा। 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया। क्या हो गया, 35 हो गया। और जब इससे इसे मल्टीपल किए हैं और जितना जो आया है उसको फिर 5 से क्या करना है, फिर 5 से मल्टीपल कीजिएगा। कितना आएगा देखिएगा। तो पच्चे 25 हो गया, और 5 × 3 = 15, 2 17 हो गया। तो यानी हमको ए रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा, ए वाला रूल जो है फॉलो कर रहा है। देखिए क्या इसमें भी फॉलो कर रहा है, देख लीजिएगा इसको क्या लिखा हुआ है। 6 और 7 को मल्टीपल कीजिएगा। 6 × 7 को मल्टीपल कर दिए यहाँ पे हम लोग। क्या, 6 × 7 को मल्टीपल कर दिए हैं। कितना हो गया, 7 × 6 = 42 हो गया। क्या हो गया, 42 हो गया। अब इसमें क्या करना है, फिर 7 से भी क्या करना है, मल्टीपल करना है। लास्ट वाला से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 7 से मल्टीपल कीजिएगा, कितना आपको आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 7 × 7 = 14 हो गया। और जो है 7 × 4 = 28, 29 हो गया। तो ये भी मेरा रूल फॉलो कर रहा है। यानी आप इसमें खोजना है कि कौन कौन है कौन नहीं है। ये पहला में देखिए क्या लिखा हुआ है, आरसीआई कितना हो गया, 24 हो गया। क्या बोल रहा है, आरसीआई 24 हो गया। 24 में 8 से गुना करना है। क्या करना है, 24 में 8 से गुना करना है। कितना हो गया, 8 × 4 = 32 हो गया। 32 के 2 कैरी रहा 3, और 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो गया, 19। यानी ये हमको फॉलो कर रहा है। चलिए इसको चेक करिए, हम कहना क्या पूछ क्या रहा है, बीच में नहीं है से पूछ रहा है। नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो हमको है। देखिएगा यहाँ पे तो क्या करना है इसको है, तो 7 × 5 करना है। कितना, 7 × 5 = 35 हो गया। गुना, अब फिर क्या करना है, 7 से मल्टीपल कर देना है। कितना हो गया, तो कितना, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में रहा, 3 कहीं रह गया। और 7 × 21, 21 3 कितना होता है, 21 3 = 24 हो गया। ये तो हमको फॉलो नहीं कर रहा है, ये हमको फॉलो नहीं कर रहा है। इसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 6 × 5 = 30 हो गया। क्या, 6 × 5 = 30 हो गया यहाँ पे। और 30 में फिर गुना कीजिए 5 से, कितना हो गया, तो 5 × 15, ये भी नहीं कर रहा है। कितना, और 9 × 8 = 72 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा इसको तो 72 हो जाएगा, गुने 9 से कीजिएगा। 9 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। यहाँ पर है होगा, यहाँ पर जो है बीच में है। ठीक है, बीच में है तो कौन हो जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ क्या, जिसमें मौजूद संख्या के बीच में नहीं के बीच संबंध नहीं है, नहीं वाला गलत लिखा हुआ है जी क्वेश्चन में। यहाँ पे है तो क्या हो गया, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिएगा समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, दिए गए जो है समीकरण में जो है किन्हीं दो चिन्ह का स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, दिए गए समीकरण में जो है किन्हीं दो चिन्ह के स्थान पर, जो वहाँ पे देखिए चिन्ह जो दो को दिया गया है, अब इसी को स्थान को क्या करना है, चेंज करना है। और उसको हमको आंसर कितना, 46 ले आना है। देखिए क्या होगा, देखिए अब जो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आप बना के देखिएगा इसको, अब आपको आंसर चला आएगा। क्या लिखा हुआ है, 24। क्या होगा, 24 हो गया। और इसको मल्टीपल को डिवाइड में चेंज करना है, 6 हो जाएगा। -12 हो गया, गुना करना है इसको ना जी, गुना हो गया यहाँ पे। और गुना हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और डिवाइड को भी क्या चेंज करना है, गुना में चेंज करना है ना, गुना में कर दिया। ये नहीं करना था हमको, डिवाइड को गुना में चेंज करना था। डिवाइड को गुना में चेंज करना था, ये तो पलसे में रहेगा। डिवाइड हो गया, -12 हो गया, +18 हो गया। ठीक है, और गुना 3 हो गया। यहाँ गुना कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, कितना, 6 × 6 = 24 हो जाएगा। कितना, 4 हो गया, -12 +18 हो जाएगा, गुंडे 3 हो जाएगा। क्या, गुने 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 -12 प्लस कितना, 18 या 54 होता है ना, 54 हो गया। अब क्या करना है, 54 और 4 को जोड़ के कितना गया, 58 हो गया, -12 हो गया। अब घर कितना आ गया, 46 आंसर आ गया। क्या, 46 हमको आंसर आ गया। तो क्या कहिएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन का सुधार लीजिएगा, क्या होगा यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसे। चलिए क्या लिखा हुआ है कि चार सहेली है। क्या, हिमानी, सालिका, मिताली और वृंदा।
ठीक है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। वह चारों मेज के कोने पर बैठी है। हिमानी नदी के दाईं ओर ठीक बगल में है और मिताली सिल्का के बाईं ओर है। चलिए हम लोग यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, वर्गाकार पहले बना लेते हैं। चलिए वर्गाकार हम लोग यहाँ बना लेते हैं, बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, तो पहले क्या बोल रहा है, देखिएगा पहले क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिएगा मेज पे बैठा हुआ है, ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से हिमानी, हिमानी वृंदा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है, हिमानी जो है वृंदा के क्या दाईं ओर बैठा हुआ है, वृंदा के दाईं ओर। अगर मान लीजिए देखिए वृंदा यहाँ पे होगा, क्या अगर यहाँ पर वृंदा होगा, बी से बोले वृंदा बोल दिए हैं, तो हिमानी कहाँ होगा, तो दाईं ओर है, तो दाईं ओर तो क्या ये क्या यहाँ पर होगा, कौन, हिमानी यहाँ पे होगा, ये से ट्यून करते हैं, हिमानी यहाँ पे होगा। अब ये क्या बोलता है, मिताली जो है सलिका के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। मिताली सिलिका के क्या, मिताली जो है सालिका क्या है, सालिका के जो है बाईं ओर बैठा हुआ है। तो मांग चलिएगा कि सालिका यहाँ पे है तो मिताली यहाँ पर हो जाएगी, क्या मिताली यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, मिताली यहाँ पे हो जाएगी। आगे क्या बोलता है कि हिमानी सालिका के बाईं ओर दूरस्थ स्थान पर बैठा हुआ है। हिमानी, हिमानी जो है सालिका के जो है बाईं ओर दूरदराज, तो बाईं ओर दूरदराज नहीं है, ये यहाँ है, बगल तो नहीं है, यहाँ से बगल में नहीं है, दूरे बैठा हुआ है हिमानी, हिमानी दूरे बैठा हुआ है। फिर क्या बोलता है, कुछ समय बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है। तो यहाँ पर एक और बना लीजिएगा, वर्गाकार बना लीजिएगा। चलिएगा क्या बोलता है, कुछ देर बाद जो क्या कह रहा है कि हिमानी अपना स्थान जो है, क्या हिमानी अपना स्थान, क्या यहाँ से कुछ समय बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और कामनी उसके स्थान ले लेती है। तो हिमानी यहाँ पर था, तो हिमानी यहाँ से हट जाती है और यहाँ पर कौन आ जाती है, तो कामनी, यानी केस इसको डिनोट करते हैं, कामनी आ जाती है। और देखिएगा इसी तरह से जो है तारा वृंदा का स्थान ले लेती है। तो वृंदा यहाँ पे है तो तारा यहाँ पे आ गया, और बाकी जैसे था नीचे बैठा हुआ शालिनी यहाँ पे है और मिताली यहाँ पे है, तो शालिनी यहाँ पे हो जाएगा, मिताली यहीं पे जगह इसका है, कहीं चेंज नहीं किया है इसका, क्या कि कहीं चेंज नहीं किया है। तो देखिए अब क्या पूछ रहा है, तो अब तारा के बाईं और ठीक बगल में कौन है, क्या है, अब तारा के बाईं ओर, देखिए तारा तो यहाँ पे है, क्या तारा यहाँ पे है, तो तारा जो है देखिए तारा यहाँ पे है ना, कि तारा हमको यहाँ पर लिखा हुआ, तारा बैठा हुआ है, तो तारा से जो है ठीक बाईं ओर कौन है, क्या तारा के ठीक बाईं ओर कौन है, तो क्या बैठा हुआ है, शालिनी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, तो शालिनी बैठा हुआ है, सॉरी सालिका, शालिनी नहीं है, सालिका बैठा हुआ है, ठीक है, कौन है, तो सालिका बैठा हुआ है। चलिए समझ गए हो इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसे, देखिएगा क्या है इस प्रश्न का कथन और उसके बाद के दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष के कौन सा सही है, क्या पकड़ना है, सही पकड़ना है। तो सही पकड़ना है, इसमें आपको क्या बताए थे कि अगर जहां दो गो साइन, मैंने इस तरह का साइन ग्रेटर देन, इस तरह का साइन अगर आपस में जो है दोनों एक तरफ होगा, मैंने विपरीत होगा, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका जो है इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, का कोई हल नहीं होता है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है से, इसको ध्यान दीजिएगा, जहां पर ए है या ग्रेटर देन ऐसे रहेगा, इसका भी सेम प्रोसेस होगा, इसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डी, और डी जो है क्या है, बड़ा है सी से, डी जो है बड़ा है सी से, देखिए डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, क्या डी बड़ा है सी से, हाँ बड़ा तो है, देखिए यहाँ पे है बड़ा चिन्ह है ना, तो डी बड़ा है सी से, हमको फर्स्ट वाला सही है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं, ई जो है छोटा है एच से, ई जो है छोटा है एच से, एच यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ई है, ई तो इससे बड़ा है ना, ई एच से बड़ा है, यहाँ पे मेरा गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन मिलाइएगा क्या होगा से, क्या ऑप्शन मिलाइएगा, क्या केवल एक सही हो जाएगा, क्या जी यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा, क्या होगा, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ घड़ी के जो है सवाल दिया गया है, क्या एक ही समय के एक सही समय बताने वाली घड़ी की सेकंड का सुई द्वारा 12 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बताइएगा कि एक सेकेंड में जो है, एक सेकेंड में कितना कोणीय दूरी होता है, तो 6 डिग्री बनाता है, क्या एक सेकेंड में जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 12 मिनट में पूछा है, तो क्या पूछा है, 12 मिनट में पूछा है,
क्या 12 मिनट में पूछा है तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब 12 क्या करना पड़ेगा, पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, 12 गुने 60 कीजिएगा तो सेकंड में चेंज हो गया। क्या सेकंड में चेंज हो गया, 12 गुने 16 कीजिएगा, 12 गुने 16 कीजिएगा, सेकंड में चेंज हो गया। अब मल्टीपल क्या कीजिएगा, 6 कीजिएगा, क्योंकि एक सेकंड में 6 डिग्री तय करता है, कोणीय डिग्री होता है। ये वाला याद रखिएगा कि एक सेकंड में जो है ना, एक सेकंड में 6 डिग्री का कोणीय द्रव्यता करता है। तो 12 मिनट में क्या करेंगे, पहले 12 मिनट क्या करेंगे, पहले सेकंड में चेंज कर दिए तो कितना हो गया, 12 मल्टीपल 16 हो गया और गुने 6 कर दिए। अब बताइए कितना आएगा से, गुना कीजिएगा कितना आएगा से, गुना कीजिएगा कितना आएगा। देखिए 12 छक 72 होता है, तो 72 पर 0 गुने 6 से गुना कर देना है, कितना आ जाएगा देखिएगा यहाँ पे। तो 6 के 0 के 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 कैरी 1, 7 छक 42, 1 43 हो जाएगा। क्या 7 छक 42, 1 43 हो जाएगा, यानी 4320 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो गया, आपको बॉल हो जाएगा। क्या ऑप्शन बॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो यहाँ पे कि एक सेकेंड में कितना कोणीय डिग्री तय करता है, तो 6 डिग्री तय करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है इसे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी और एफ से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के प्रत्येक अगले दिन होने वाली प्रत्येक परीक्षा से अलग अलग दिन होती है। सप्ताह में गुरु का एक मात्र अवकाश दिन होता है, जिस दिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती है। कौन दिन, गुरुवार को। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ई की परीक्षा शनिवार था। अब चलिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्राइंग बना लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमको यहाँ से सप्ताह लिख दीजिएगा, पहले मंडे लिखिएगा, फिर ट्यूसडे लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, वेडनेसडे लिखिएगा। क्या वेडनेसडे लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, थर्सडे लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, और फ्राइडे लिखिएगा, सैटरडे लिखिएगा, और फिर संडे लिखिएगा। लिखा गया यहाँ पे। चलिए अब क्या बोलता था ना कि गुरुवार के अवकाश है, यानी छुट्टी के दिन है, उस दिन कोई परीक्षा ना है, तो गुरुवार यानी यहाँ पर क्या हो गया, छुट्टी का हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है छुट्टी हो जाएगा। क्या यहाँ छुट्टी हो जाएगा, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है या कोई परीक्षा नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसे। हाँ, जिस दिन कोई एग्जाम नहीं होती है और ई की परीक्षा शनिवार को है, शनिवार कौन, सैटरडे, यानी यहाँ पर ई साहब भाई साहब हैं। फिर क्या होगा, ए और ए परीक्षा के बीच में केवल एक दिन का अंतर है। क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि ए और क्या है, ए और एफ के बीच में एक दिन का अंतर है, जो कि अवकाश का दिन है, जो कि अवकाश का दिन है। हाँ, अवकाश का दिन, यानी ये दिन का अंतर है, कौन, जो अवकाश है वही अंतर है किसका, ए और क्या है, ए और एफ के बीच में। तो यानी यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर एफ हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि हाँ, जो कि अवकाश दिन है, डी की परीक्षा ई की परीक्षा के ठीक पहले है। ई की परीक्षा के ठीक क्या है, डी की परीक्षा क्या बोल रहा है, डी की परीक्षा जो है, डी की परीक्षा जो है, डी की परीक्षा एफ के पहले होगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, यहाँ पर एफ लिखिएगा। क्या यहाँ पे होगा, एफ के पहले डी हो जाएगा। ठीक है, और बी की परीक्षा को है, और बी की परीक्षा माने कि एफ की परीक्षा ठीक पहले बी है। क्या है, ठीक पहले कौन होगा, बी है। क्या है, हाँ, बी हो गया, यहाँ पे संडे के हो जाएगा। क्या, बी हो जाएगा, संडे के हो जाएगा। डी की परीक्षा जो है की, और यहाँ पर कौन छूट गया है, वो यहाँ पर एक और कौन छूट गया, सी। तो यहाँ पे सी बैठ जाएंगे। क्या, यहाँ पे सी बैठ जाएंगे। तो अब क्या बोल रहा है कि डी की परीक्षा किस दिन आयोजित की जाएगी, डी है कहाँ, डी जो आपको क्या, ट्यूसडे को हो जाएगा। क्या होगा, डी जो होगा ट्यूसडे को, यानी मंगलवार को हो जाएगा। डी क्या हो गया, मंगलवार को हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए इसको। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, टेबल क्या बोलता है कि एक प्रश्न को उसके बाद को दो धाराएं और दी गई, देखना क्या है। पुराने वाले व्यक्ति के कई दरवाजे, क्या पुराने वाले व्यक्ति के कई दरवाजे हैं जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले ही, क्या पेंटिंग होने से पहले ही की जानी चाहिए, जिसके बाद में रिसाव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सही कहा गया है, एक कथन हो गया। देखिए इसका क्या धाराएं क्या है,
बाहरी दीवार को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। क्या ये बात कहा गया है? कहा गया है कि अगर जो है पेंटिंग से पहले हम जो है इसको मरम्मत करवाते हैं, उसके बाद पेंटिंग करवाते हैं, तो कोई समस्या ऐसा नहीं होने वाला है। ये क्या बोल रहा है? बाहरी दीवार को पेंट कराने से रिसाव समस्या हो जाएगा? ये तो भाई गलत है। क्या? ये तो गलत है। ये क्या बोलता है? बाहरी दीवारों में से दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। बताइए, अगर दरार रहेगा तो रिसाव तो होगा। ये बात इसमें कथन में कहा गया था। ये वाला मेरे को क्या है? सही है। धराया दू सही है, तो क्या यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा? क्या बी वाला ऑप्शन हो जाएगा? चलिएगा नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? देखिए, उस संख्या का चयन करना है जो कि इसके स्थान पर क्या फिल द ब्लैंक्स के स्थान पर आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 13 है। 13 से कितना बढ़ाया कि 27 चला गया है? रहेगा 13 से जो है कितना बढ़ाया है कि 27 चला गया है। जल्दी कीजिएगा आप लोग। कितना? देखिए क्या किया होगा ना इसको। हाँ देखिए, 13 दूनी 26 किया होगा। क्या इसको पहले 2 से मल्टीपल किया प्लस 1 किया है। 13 दूनी 26 एक 27, ठीक है। अब यहाँ कीजिएगा, 27 दूनी 54 किया होगा ना जी। क्या 27 दूनी 54 किया होगा? तो गुना 2 से किया, यहाँ पे प्लस 2 कर दिया। क्या प्लस 2 कर दिया? यहाँ पे क्या किया होगा? गुना 2 किया होगा, प्लस 3 कर दिया होगा। क्या प्लस 3 किया है? देखिए यही किया है। देखिए वही किया होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब फिर क्या किया है? अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे 2 से, प्लस 4 जोड़ देंगे। क्या प्लस 4 जोड़ देंगे? ये किया है। क्या प्लस 4 जोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? हम तो गुना करेंगे 2 से, प्लस 5 ऐड करेंगे। क्या करना है? 234 में क्या करना है? 2 से मल्टीपल करना है। कितना हो गया? 4 दूनी के 8 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसमें 5 ऐड करना है। 5 को ऐड कर दीजिएगा, 8 5 13 हो गया, और 7 हो गया, ये 4 हो गया। कितना आ गया? तो 473। क्या आ गया? 473। देखिए कोई ऑप्शन में है तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? तो ए वाला ऑप्शन है। क्या ए वाला ऑप्शन में हो जाएगा? क्या ए वाला ऑप्शन हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। 21 विद्यार्थियों में कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। पी का स्थान नीचवा से जो है 9वां स्थान पे है, और क्यू का स्थान जो है ऊपर से 9वां स्थान पे है ना। तो कितने विद्यार्थी के स्थान क्यू और पी के बीच में है? कितने विद्यार्थी हैं? देखिए आप मान चले यहाँ से, देखिए ऊपर से नीचे बोल रहा है ना। ठीक है, ऊपर से नीचे कर लेते हैं। मान चलिए इसे कर लीजिए। यहाँ चलिए इसे हो गया मेरा। यहाँ क्या बोल रहा है? इधर से कौन आ रहा है? देखिए इधर से कौन आ रहा है? इधर से कौन? पी आ रहा है ना। पी में चलिए, यहाँ से पी आया, यहाँ से पी आ रहा है, तो ये कितना स्थान पे है? 9वां स्थान पे है। इधर से कौन आ रहा है? क्यू भाई साहब है। कौन है? क्यू भाई साहब है। कितना हो गया यहाँ पे? तो ये 9 हो गया। अब है कितना? 21 विद्यार्थी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 21 विद्यार्थी बोल रहा है। तो यही बीचवा में कितना हो जाएगा? यही जो है यहाँ पे बीच में कितना विद्यार्थी हो जाएगा? ठीक है, इसको बनाने क्या कीजिएगा ना, डायरेक्ट क्या करना है कि 21 माइनस क्या कीजिएगा, 9 प्लस 9 कर दीजिएगा। क्या 21 जो है माइनस 9 प्लस 9 कीजिएगा। 21 माइनस कितना हो गया? 18 हो गया। कितना आ गया? तो 3। यानी इसके बीच में कितना होगा? 1 2 3 विद्यार्थी होगा। क्या इसमें 3 विद्यार्थी 9 मतलब कि पी और क्यू के बीच में होगा। ऑप्शन ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या ए वाला ऑप्शन हो जाएगा? चलिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ऐसे। देखिए 10 में क्या बोलता है? 3 कथन मतलब दिया हुआ है, 3 निष्कर्ष भी दिया हुआ है। देखिए क्या, सभी ब्लेजर क्या है? ब्लेजर डंगरी है। कोई भी डंगरी क्या है? स्कार्फ नहीं है। सभी पजामा डंगरी है। क्या डंगरी की घंगरी? डंगरी है। ये क्या लिखा हुआ है? तो सभी ब्लेजर डंगरी है। देखिए मांग चलिएगा कि ये यहाँ पे मेरा क्या हो गया? ये डंगरी पूरा हो गया, मेरा डंगरी हो गया। अब यहाँ पर इसी के अंदर क्या है? ब्लेजर है। क्या है? ब्लेजर है। और इसी के अंदर सभी पजामा डंगरी है, तो यहाँ पर ये पजामा भी हो गया। मगर ये आपस में अथी नहीं बता रहा है, ये आपस में जो है इसका रिलेशन कुछ नहीं है। मगर दोनों डंगरी में आता है, डंगरी के अंदर आता है। फिर कोई भी डंगरी क्या है? स्कार्फ नहीं है, तो ये स्कार्फ इधर हो जाएगा, बेचारा अलग है ये। आप देखिएगा निष्कर्ष क्या बोलता है। कोई भी ब्लेजर क्या है? स्कार्फ नहीं है। क्या कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है? तो नहीं है। बात तो सही है कि कोई भी ब्लेजर क्या है? स्कार्फ नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई भी ब्लेजर स्कार्फ नहीं है। ठीक तो है। कोई भी ब्लेजर पजामा नहीं है। कुछ तो पजामा तो होगा ब्लेजर, है ना। क्योंकि पजामा नहीं है, ये तो भाई गलत है ना। क्या है? तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ ब्लेजर पजामा है, कुछ ब्लेजर जो है पजामा होगा, क्योंकि इसके अंदर है ना। क्या इसके अंदर है? नहीं, अलग है, अलग है। क्या है? अलग। हम क्या बोले? ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल एक वाला सही हो जाएगा। क्या, केवल एक वाला सही हो जाएगा। क्या, केवल एक सही हो जाएगा, यानी एक सिर्फ खाली पालन कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिएगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से, एक व्यक्ति जो है एल से चलना शुरू करता है। क्या, एक व्यक्ति जो है क्या करता है, एल से चलना शुरू करता है। ठीक है, क्या, एल से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर देखिए, देखिए यहाँ पर जो एल होगा, ये क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर कितना 125, क्या दक्षिण की ओर आ रहा है। क्या, 125 जो है ये दक्षिण की ओर आ रहा है। चलिए फिर ठीक है, फिर क्या बोलता है कि फिर वो बाएं मुड़ता है। फिर क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो बाएं क्या ना, इसका बाएं इधर होगा ना, सॉरी इसका बाएं इधर होगा। इधर जो कितना चलता है, 70 चलता है, 70 मीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और फिर 80 चलता है। तो फिर पुनः बाएं मुड़ता है, 80 चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 115 चलता है। अब देखिए यहाँ से फिर कितना आ गया, 115 आ गया। यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, 115 यहाँ पे आ गया। फिर क्या बोलता है, अंत में फिर दायां मुड़ता है और 45 चलता है। क्या, अंत में फिर क्या बोलता है, मतलब क्या, दाएं मुड़ता है। तो दाहिना हाथ कहाँ इसका है, दाहिना इसको इधर है, किधर चलता है, 45 चलता है। तो अपने स्थान पर क्या है, पहुंच गया। ये क्या, अपने स्थान पे पहुंच गया। तो क्या बोलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम हो गया। तो एम बिंदु एल से कितनी दूरी पर है। क्या, एम जो है एल से कितनी दूरी पर है, बताइएगा कितनी दूरी पर है। क्या, कितनी दूरी पर है। अब 70 में 115 तो इन्हें पूरा आ गया था जी, है ना, 115 इन्हें पूरा है ना, 115 ना, ये हिया से हिया आया तो कितना, 115 पूरा आ गया यहाँ तक हमको। अब इसके बाद कितना आ गया, तो हमको 45 मीटर, ये ना होगा 115 में जो है कितना, 80 लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 और कितना 8, 70 है, 70 है, कितना 7 4 11, कितना 45 मीटर पश्चिम जाएगा। क्या, 45 मीटर क्या जाएगा, पश्चिम जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है ऐसे, देखिएगा इसको अति कीजिएगा, बैठाइएगा, क्या बैठेगा, देखिएगा यहाँ पर क्या क्या आएगा, इसको भरना है। कितना सी है, तो सी है और पी है, सी और पी के बीच में क्या आएगा, देखो पी कहीं है इसमें, हाँ पी यहाँ पे है। पी के जो है बगल में कौन है, टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी होगा। क्या होगा, टी होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। क्या होगा, टी होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोलता है, आर और डी, आर और डी के बीच में, आर और डी के बीच में क्या होगा, तो आर और डी के बीच में ना, तो टी तो हो गया यहाँ पे होगा। ठीक है, आर और डी, यानी आर के पहले क्या होगा, आर के बाद क्या एन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एन आ जाएगा। अब फिर टी है, टी के बाद क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। और एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा। अब देखिए क्या हम इस तीन को लिखी से पकड़ा रहा है, टी एन पी, टी एन पी, टी एन पी यहाँ पे है, टी टी एन नहीं, टी एन पी क्या हो गया, कैट वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, कैट वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ना होता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे अक्षर की कुल संख्या ज्ञात करें जिनके ठीक बाद एक संख्या है, माने से अक्षर पूछ रहा है, अक्षर की कुल संख्या कितना है। देखिए अक्षर की कुल संख्या कितना है, और उससे पहले क्या होना चाहिए, संख्या, उसके बाद प्रतीक। देखिए अक्षर कहाँ पे हो गया, अक्षर यहाँ पे हो गया, एक हो गया, उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है, एक प्रतीक बोला है ना, उससे पहले ये नहीं होगा। अब अक्षर देखिएगा यहाँ पे हो गया, उसके बाद एक संख्या, पहले एक प्रतीक, यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या बोले, अक्षर पूछा तो एन हो गया, और उसके बाद एक संख्या हो गया, एन हो, 9 हो गया, उससे पहले प्रतीक हो गया। ठीक है, और खोजिए, और कहाँ ऐसा है, संख्या को जाना, संख्या, 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 मतलब अक्षर खोजना है ना, अक्षर खोजना, अक्षर खोजना, अक्षर, दो गो हो गया, दो गो हो गया, और उससे पहले प्रतीक है, बाद में संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अक्षर है, नहीं है, यहाँ पे अक्षर है, नहीं है, यहाँ पर भी अक्षर है, अक्षर है, नहीं है, दो हुआ भी, यहाँ पे अक्षर है, ये हो जाएगा, पहले प्रतीक बाद में संख्या। अक्षर खोजिएगा, अक्षर यहाँ पे नहीं है, और बोलिएगा, यहाँ पे अक्षर है, कितना हो गया, काउंट कीजिए, क्या हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया, कितना हो गया, 4 गो हो गया, ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या, ऑप्शन कैट, यानी कितना 4 गो आ रहा है ना, 4 गो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, ठीक है लिखा हुआ है,
स्टोरी शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद आने वाले अक्षर में करना, क्या स्वर को, तो यानी वोवेल को है उसके बाद वाला में, ठीक है, और व्यंजन को जो है अंग्रेजी वर्णमाला को उसके पहले वाला में करना, कर दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ई एस टी आर ओ वाई, ए लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है ना, बताइएगा क्या बोला है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाला स्वर हमको है, व्यंजन ना है जी, तो इसको पहले क्या आएगा, डी के पहले क्या आएगा, डी के पहले हमको सी आएगा, सी लिख दिए। ई मेरा क्या है, वोवेल है, स्वर है, इसको बात है, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ आएगा, तो यहाँ पे इसको एफ लिख दीजिए। एस मेरा क्या व्यंजन है, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, इससे पहले आर आएगा। अब टी, टी भी मेरा क्या है, व्यंजन है ना, टी भी मेरा क्या है, व्यंजन है, टी के पहले क्या आएगा, एस आएगा, है ना। आर, आर जो है क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के क्या लिखना है, पहले वाला लिखना है, क्या व्यंजन को पहले वाला, आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा पहले, ओ है, वो मेरा वोवेल है, वो क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा, ठीक है। वाई मेरा क्या है, व्यंजन है, उससे पहले क्या आएगा, एक्स वाई ना, तो एक्स आएगा यहाँ पे, एक्स हो गया, तो क्या बोलता है, यही मेरा हो गया, मेरा इससे चेक करना है, इससे चेक करना, तो क्या लिखा हुआ है, और सब बने प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला व्यवस्थित में किया जाना, मैंने जिस तरह से होता है ना ABCD, उसको उस फॉर्म में चेंज करना होता है, सब फॉर्म में चेंज है, ABC, सी हो गया DEF, GHIJKLMNOPQR, आर हो गया ST, नहीं वैसे व्यवस्थित नहीं है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, देखिएगा पहले सी आएगा, सी के बाद एफ आएगा, और क्या आएगा इसमें से, एफ के बाद क्या आएगा, ABCDEFGHIJ, क्या बोलिएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एफ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, नहीं ओ आएगा, ओ के बाद पी आएगा, है ना, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद, हाँ ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, क्या ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, नहीं क्यू है ना जी, ये मेरा क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए में सी एफ हो गया, उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर क्या आएगा, एस आ जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, देखिएगा, तो दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर कौन अक्षर है, दाया सिरा से, दाया सिरा करना होगा, इधर होगा, तो यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5, क्या आ गया, पी आ गया, क्या आ गया, पी आ गया, समझिए इसको, क्या आ गया, पी आ गया। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है इससे, देखिए संख्या को इतना इतना प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में दाएं से बाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए, दाएं से बाएं, आरोही क्रम में, आरोही यानी क्या, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, पहले यहाँ देखिएगा, पहले क्या होगा, वन होगा, वन लिखिएगा, फिर 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये ना है, ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यह 9 है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि मूल संख्या दी थी, तो मेरा मूल संख्या आ गया, है ना, मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित है, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे क्या, इसको पहले भी इसको लिखना पड़ेगा, कितना जो है अपरिवर्तित है। चलिएगा, अब यही सवाल जो है यहाँ पे उतार दीजिए, कितना, 8 1 3 9 2 4 7 6 5, सही। अब कौन इक्वल है, देखिए तो, 3 3 है, 7 7 है, और कोई है, नहीं है, दो गो है, क्या इसमें कितना है, दो गो जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मार दीजिएगा, दो वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्या दो वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ऐसे, ये 4 मकान है ए बी सी और डी, एक ही कॉलोनी में स्थित है, मकान ए, मकान डी के उत्तर, देखिए मकान ए जो है ना, क्या, मकान ए जो है मकान डी के उत्तर में है, देखिए मकान ए डी के उत्तर, देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, तो मकान ए कहाँ होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, ये ने बोल रहा है उत्तर में है, उत्तर कहाँ, ऊपर में होगा, जो है उत्तर में 300 है, 300 मीटर में दूरी पर है। मकान बी, मकान सी के पूरब में है, दूरी पर स्थित है, और मकान ए, मकान बी के, देखिए मकान ए, मकान बी के दक्षिण में, ए मकान बी के दक्षिण में है, क्या है, बी के जो है दक्षिण में है, तो ये कहाँ जाएगा, बी ऊपर जाएगा और ए यहाँ रहेगा, दक्षिण नीचे होएगा ना, इसको बी के दक्षिण में है, ये कितना है, ये भी 300 है, क्या है, ये भी 300 मीटर में है, ठीक है, ये कितना है, 300 मीटर में है। इनका बोलता है कि हाँ, बी मकान सी के पूरब में है, सी के पूरब में है, यानी कहाँ, सी मेरा कहाँ, सी यहाँ पे होगा, क्या, सी हमको यहाँ पे हो जाएगा, पूरब में है, कितना है, 400, कितना है, 400 है, हो गया यहाँ पे, तो क्या पूछता है, मकान डी जो है मकान बी के सापेक्ष में क्या है, मकान डी,
डी जो है, डी यहाँ पे है, इसके सामने डी कितना है, दक्षिण में है, नीचे नीचे दक्षिण में है क्या, नीचे में दक्षिण में है, तो दक्षिण में है, क्या हो गया यहाँ पे, दक्षिण हो जाएगा डॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए सभी जो है एक्सपेयर काइट है, सभी काइट पोस्टर है, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा सभी स्क्वायर, उसको एस से मानते हैं, सभी काइट है तो काइट मान लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, सभी काइट पोस्टर है, सभी काइट यानी पोस्टर है, पी करते हैं। कुछ काइट फोल्डर है, कुछ काइट ये वाला, कुछ काइट जो है, कुछ काइट क्या है, फोल्डर है, यहाँ पे एफ लिख दिए हैं। ठीक है, समझ गए इसको, वहां पे आप देखिए मिलाइए इसको, निष्कर्ष देखिए क्या लिखा हुआ है। तब क्या बोलता है कि कुछ फोल्डर पोस्टर है, कुछ फोल्डर पोस्टर है, बात तो सही है, क्या बात तो सही है, फर्स्ट वाला मेरा सही है। कुछ कार्ड फोल्डर है, कुछ कार्ड फोल्डर है, क्या बोलता है, कुछ कार्ड क्या है, फोल्डर है, हाँ कुछ कार्ड फोल्डर है, ये भी हमको सही है, यानी दोनों दोनों सही हो गया हमको, यानी कहीं ऑप्शन में है तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करता है, क्या निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करता है। चलिए ये क्या लिखा हुआ आगे से, 18 में क्या बोलता है, एक निश्चित कुछ भाषा में दिया गया है, क्या है, रूटीन को जो है ऐसे लिखते हैं और प्लेयर्स को जो है ऐसे लिखते हैं, उसी में जो है बैंकी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको शायद पहले आप नहीं से मिलाइए, इसको क्या लिखा हुआ, यू, यू पहले तो यू यहाँ पे था, यू के बाद ओ आर ऐसे किया है, मैंने बी से चला, यहाँ तो क्या गया, पी एल ए किया गया होगा, यहाँ पे किया है ना, ए एल पी किया है, ठीक है एल पी हो गया, यहाँ क्या करेंगे, एन ए बी, यानी एन ए बी कर दी यहाँ पे इसको। चलिए और चेक कीजिए, यहाँ पे आर है, यहाँ से हो गया ना, टी ई एन कहाँ है, टी के बाद ई लास्ट लाया है, तो यहाँ क्या करेंगे हम भी, तो एन के बाद क्या लाएंगे लास्ट, तो के जी हो गया, के जी हो गया, और फिर एन के बाद आई आया है, यानी यहाँ पर एन के बाद आई लाएंगे, एन के बाद आई लाएंगे, क्या ए कहीं ऑप्शन में है, क्या एन ए बी, एन ए बी के, एन ए बी के जी, जी एन आई, आई है ना, क्या है कहीं ऑप्शन में है, देख लीजिए इसको मिलाइए, आई एन होगा ना, आई एन, ठीक है आई एन होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आई और एन हो जाएगा, ऑप्शन क्या बन गया, ए वाला मिल गया, ऑप्शन ए वाला मिल गया हमको। ठीक है, 20 क्या बोलता है, देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में जो है, देखिएगा इसको जो है, इस भाषा को, इस अक्षर को जो है ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो है क्या प्लेट को जो है ऐसे लिखते हैं, तो उसी भाषा में जो है क्लोब को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हमको लगता है ना कि टी का जो है अल्फाबेट कितना स्थान है, 20 होगा टी का, कितना टी का 20 होता है, हाँ टी का 20 होता है, यू का कितना, ओ का कितना 15 होता है, क्या ओ का 15 होता है, हाँ ओ का 15 होता है, तो लिखा गया, तो सी कितना होगा, सी का, सी है, एल है, ओ है, भी है, ई है, सी कितना होगा, 3, 3 होगा, एल कितना होगा, एल, एल कितना 12 हो जाएगा, और ओ है ना, ओ कितना हो जाएगा, ओ का हो जाएगा 15 हो जाएगा, भी बोलिएगा, ई कितना होगा, ई भी 22 हो जाएगा ना, ई को 22 करेंगे, और ई कितना करेंगे, ई का 5 को 5 कहीं है, 3 12 15 22 5, 3 12 15 22 5, कैट वाला ऑप्शन हो जाएगा, हो गया, कैट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 21 का बोलता है, उस समुच का चयन करना जिससे दी गई संख्या के बीच में वही संबंध जो नीचे दी गई समुच की संख्या के बीच के है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट संख्या के उसके संख्या अंक के विभक्त किया था, देखिए ये भी वही करना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए चरती 12 किया गया है, 12 2 16, चरती 12 2 16 नहीं, 12 4 16, यहाँ क्या किया है, 4 गुने 3 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 4 कितना हो गया, 16, यहाँ क्या कर किया है देखिएगा, तो 3 गुने 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया, और सही फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना, तो ऐसा कहीं है ऑप्शन, देखिएगा क्या कोई ऑप्शन है, चेक कीजिए इसको, क्या तो 8 एकम 8, 8 4 12 नहीं हो गया, 3 दूनी 6, 6 4 10, 8 दूनी 16, 4 देखिए कैट वाला सोलह, क्या पे देखिए हो रहा, 8 गुने 2 कितना हो गया, 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20, यानी ये हमको कैट वाला ऑप्शन मिल रहा है, क्या हमको कैट वाला ऑप्शन क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। चलिए क्या किया है मालूम है ना, यहाँ पे पहला और दूसरा गुना किया, उसमें 4 जोड़ दिया है, तो तीसरा आ गया, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है,
ए बी सी डी मकान, 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में जो है वो मुके बैठा हुआ है। ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में है। क्या बोल रहा है? ए और सी एक दूसरे के क्या है? बगल में है। क्या? ए और सी जो है एक दूसरे के बगल में है। मिलाइएगा इसको, देखिएगा 1 2 3 4। क्या बोलता है? ए और सी एक दूसरे के ठीक बगल में है। अच्छा ऐसा मिलाइए, कहीं इसमें ए और सी एक दूसरे बगल में है? ए और सी यहाँ पे हो गया बगल में है, नहीं गलती हो जाएगा। ए और सी बगल में है। यहाँ पे ए और सी बगल में है, नहीं खत्म हो जाएगा। ए और सी बगल में है, नहीं खत्म हो गया। यानी क्या, ऐसी मारने का बॉल हो गया। क्या बोल रहा है कि ए और सी एक दूसरे के बगल में है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बीच में कौन है? बी है, बगल में है, नहीं ना है। यहाँ देखिएगा सी में, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, बीच में बी है, गलत है। सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, गलत हो गया, बी हो गया। तो खाली यही ऑप्शन मिल रहा है, वो बोल ऑप्शन में आ गया। चलिएगा नेक्स्ट कीजिएगा। ये 23 क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? यहाँ पर जो है टॉप को ऐसे लिखा गया है और इसको ऐसे लिखा गया है। आप देखिए क्या किया है, टी, टी से यू किया गया है, तो टी से जो है भी, यानी कितना, एक प्लस कर रहा है ना। टी यू भी यानी एक बढ़ा के लिखा जा रहा है, यहाँ पे 1 प्लस कर रहा है। ओ पी, क्या ओ, ओ के बाद क्या लिखा हुआ है? ओ आर। यहाँ पे एक्स जेड, यहाँ पे किया गया है एक्स वाई जेड, यानी यहाँ एक बढ़ा के लिख रहा है, एक प्लस लिख रहा है, लिख रहा है ना। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में खोजिएगा कि एक कहाँ बढ़ाते हैं, एम एन पी यहाँ बढ़ा रहा है एक, और एन, एन के बाद कितना बढ़ा रहा है? पी यहाँ बढ़ा रहा है एक। चलो और हम खोजते हैं, ई में बढ़ा रहा है, ई में बढ़ा रहा है, टी भी, यानी क्या लिखा हुआ है? टी यू भी यूं बढ़ा रहा है, और क्यू और एस क्या लिखा हुआ है? क्यू और एस, क्या क्यू और जो है एस जो है यूं बढ़ा रहा है। ये तो फॉलो काम से कर रहा है। पी और आर के, देखिए क्यू और आर के बीच में क्या संबंध है? क्यू से जो है आर, मान ओ से जो है आर कितना बढ़ाया है? तो कितना बढ़ाया है? तो 3 बढ़ाया है, और यहाँ 3 बढ़ा रहा है। तो कहाँ, यहाँ 3 बढ़ा रहा है। एन से जी, एन से जी क्या 3 बढ़ा रहा है? क्या एन से जी जो है, सॉरी ई से जी, क्या ई से जी 3 बढ़ा रहा है? नहीं 2 बढ़ा रहा है, ये तो खत्म हो गया, लाइन छट गया। और ओ से आर बढ़ा रहा है ना। आई से एल, क्या आई से एल जो है ये 3 बढ़ा रहा है। यानी अब लास्ट चेक करना है पी और यू, क्या पी और यू चेक करना है कि पी से जो है यू कितना बढ़ा रहा है, बताइएगा कितना बढ़ा रहा है? 5, कितना बढ़ा रहा है? 5 ना, 5 प्लस कर रहा है। यहाँ आर से डब्ल्यू कितना कर रहा होगा? 5 कर रहा है। आर डब्ल्यू कितना? 5 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 8 डब्ल्यू यहाँ 5 कर रहा है, तो हमको तो यही ना मिल जा रहा है खाली फर्स्ट में। क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। समझिए, इसको खाली बढ़ाना है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको खाली उसको उसी तरह से कर देना है। चलिए नहीं देखिए क्या लिखा हुआ है ऐसे, जो 24 का देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न अवस्था पे आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 25 36 है, 49 है, 66 85 है, क्या होगा? कि यहाँ क्या किया होगा, यहाँ कितना बढ़ाया है? 11 बढ़ाया होगा, +11। यहाँ कितना, +13 किया है, 13 किया ना। यहाँ कितना किया होगा, प्लस कितना 15 ना, 14 सॉरी 17 बढ़ाया यहाँ पे है, +17 किया है। यहाँ कितना किया होगा, तो कितना किया है? यहाँ पे कितना 19 किया है। यहाँ पे कितना, देखिए क्या लिखा हुआ प्लस, देखिए पहले कितना बढ़ा, 2 बढ़ा रहा है, 2 13, 3 4 बढ़ा, यहाँ पे 2 प्लस कर रहा है, +4 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, यहाँ फिर 4 प्लस करेंगे, 9 4 13 कितना 23, यानी हम यहाँ क्या करेंगे 23 बढ़ाएंगे। तो 85 में जो है 23 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग। 23 को 5 3 8 और 8 2 10, यानी 108, कितना 108 होगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है ऐसे, देखिए लिखा हुआ है निम्न अक्षर और प्रतीक की संख्या के आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर पकड़ना जिनके जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, बाद में भी एक प्रतीक है। अक्षर खोजना है, पहले प्रतीक है बाद में प्रतीक है। देखिए अक्षर यहाँ पे है, पहले प्रतीक है बाद में प्रतीक, ठीक है। अक्षर यहाँ है, पहले प्रतीक है बाद में प्रतीक, अक्षर यहाँ है, पहले प्रतीक है बाद में प्रतीक है, ठीक है। फिर क्या है, अक्षर यहाँ है, पहले प्रतीक है बाद में प्रतीक है, ठीक है। यहाँ अक्षर है, यहाँ पे अक्षर नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, नहीं इधर नहीं होगा। कितना हो गया, अक्षर खोजना है, पहले प्रतीक है बाद में प्रतीक है, अक्षर यहाँ पहले प्रतीक नहीं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नहीं है, बस 1 2 3 4, क्या आंसर यही होगा? क्या आंसर यही होगा? 4 किसी से है नहीं,
इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 गो है। देखिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 28 देखिए 26 क्या बोलता है जान लीजिएगा। हाँ, ये पहले का चुका है। हम क्या बोले, जहाँ जो है इस टाइप का केस रहेगा, इसका कोई हल नहीं होता है, उसको आंख मूंद के क्या मानिएगा, गलत मान लीजिएगा ना। या ग्रेटर देन ऐसे रहेगा, ऐसे इसको भी कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, एल और जे, यानी एल जो है बड़ा है जे से। कहाँ एल? एल बड़ा है जे से। ये यहाँ पे एल बड़ा है, हाँ सही है। ये क्या लिखा हुआ है, एन जो है बड़ा है एल से। एन जो यहाँ पे है और एल, एल यहाँ पे है, तो कहीं आपस में है? हाँ है, ये है। अगर जहाँ ऐसे भी रहेगा ना, ऐसे भी, तो आपस में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर खाली क्या हो गया, एक वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या यहाँ पर एक आंसर ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ खाली एक वाला आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ऐसे। देखिए डब्बा है, तो डब्बा को क्या करना है, सरिया के रखना है इसको इधर। क्या ठीक है, इसको डब्बा को सरिया कितना है, 7 को डब्बा है ना। चलिएगा 1, 3, 4, 7 को हो गया। ये डब्बा रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, ए को डब्लू को, क्या ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया है। बी और डब्लू के बीच में केवल 4 डिब्बा है। भी और एक्स के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया है। एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को सबसे ऊपर। ठीक है, बी हम यहाँ पर धर दिए, बी को सबसे ऊपर ऊपर धर दिया। अब बी और डब्लू के बीच में केवल 4 डिब्बा रखे गए हैं, 1 2 3 4, मैंने डब्लू यहाँ पे होगा, है ना। 1 2 3 4 डिब्बा रखा गया है। चलिए ठीक है। ठीक है, बोलता है ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया है। ये तो ए यहाँ पे हो जाएगा, क्या ए यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर रखा गया है तो ये बोल जा रहा है, क्या ए को यहाँ पे रखा जाएगा। अगर देखा बोलता है, और एक्स को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। एक्स को ठीक एक को जो है ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएंगे। ठीक है, और 20 से ऊपर है ये है। ए को डब्लू के ठीक ऊपर रखा गया, धर दिए हैं। बी और डब्लू के बीच में 4 डब्बे रखे गए हैं। भी और एक्स के बीच में केवल एक है। भी और एक्स, भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो एक हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर या तो वाई होगा या तो जेड होगा। ये ना होगा, वाई जेड होगा, या यहाँ पर भी क्या क्या, या तो वाई होगा, यहाँ पे भी कोई जेड हो जाएगा, तो एक हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है, जेड और वाई के बीच कितने डब्बे हैं, जेड जेड और वाई। यही मान लीजिए जेड और वाई के बीच में कितना डब्बा हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, कितना हो गया, 3 डब्बा है। कितना हो जाएगा, 3 गो डब्बा हो जाएगा। ऑप्शन कैट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन कैट हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब अगला सेशन में जो है आगे होगा। जय हिंद, जय भारत।